नया विजन, माय लाइफ का नया विजन क्या है? आप लोग सुनने के लिए तैयार हो? जब हम फील्ड में जाते हैं ना सर, क्या होता है ना, जब हम किसी को भी अपनी कंपनी का प्लान दिखाते हैं, मैनेजमेंट दिखाते हैं, प्रोडक्ट दिखाते हैं, वो सामने वाला हमको क्या बोलता है, यार मैं समझता हूँ तेरी कंपनी का प्लान नंबर 1 है, मैं समझता हूँ तेरी कंपनी का प्रोडक्ट नंबर 1 है, यार मैं जानता हूँ तेरी कंपनी की मैनेजमेंट नंबर 1 है, पर वो सामने वाला इंसान एक सवाल जरूर पूछता है, मालूम है क्या? कि कंपनी कब तक चलने वाली है? राइट और रॉन्ग? राइट। जरूर एक सवाल पूछते हैं कि भाई कंपनी कब तक चलने वाली है। मैं आज आपको वादा करता हूं, आज मेरा स्पीच खत्म होने तक आप लोगों को एक बिलीव हो जाएगा कि कंपनी का फ्यूचर क्या है और कंपनी कब तक चलने वाली है। सुनने के लिए तैयार हो सर? दोस्तों, स्टार्टिंग ऑफ माय स्पीच, अगर इधर से इधर थोड़ा बहुत इंग्लिश में लिखा है। लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन टू बिगिन विद। सिंपल क्वेश्चन, अगर मैं किसी को पूछूं कि डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क या डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ 6 अक्षर आता है, इधर हॉल में 100% लोग बोलेंगे नहीं सर कैसे पॉसिबल है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में 12-13 लीटर है, करेक्ट? DIRECT तो 12-13 लीटर है, बट मेरे देखने के नजरिए से डायरेक्ट सेलिंग का नया नाम है ग्रोथ, राइट? अभी रीसेंट टाइम की अगर मैं बात करूं, इकोनॉमिक टाइम्स में नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया। क्या आर्टिकल आया सर? 2021-2022 फाइनेंशियल ईयर एंडिंग में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग has touched 18,000 crores and gave employment, और 45 लाख प्लस लोगों को रोजगार दिया डायरेक्ट सेलिंग। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग का नया नाम है। अगर मैं पास्ट एंड फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग की अगर मैं बात करूं, पहले लोग डायरेक्ट सेलिंग को क्या वे में देखते थे? नो एम्प्लॉयमेंट, नो प्लेटफॉर्म, ओनली ड्रीमर्स। मतलब नो एम्प्लॉयमेंट मतलब डायरेक्ट सेलिंग वाले लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कोई काम धंधा नहीं होता, इसलिए लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। दूसरा, नो प्लेटफॉर्म, डायरेक्ट सेलिंग वाले लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। और तीसरा, ओनली ड्रीमर्स, मतलब डायरेक्ट सेलिंग वाले लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ सपना दिखाते हैं, पूरा करते नहीं। पहले लोगों का देखने का नजरिया ऐसे था, राइट और रॉन्ग? डायरेक्ट सेलर्स का अगर मैं बात करूं, पहले लोगों का देखने का नजरिया ऐसे था, राइट? और थोड़ी पास की अगर मैं बात करूं, अगर कोई लड़की के पिताजी किसी के घर पे रिश्ता भी देते हैं ना, एक प्रैक्टिकल मैं बोल रहा हूं, किसी के घर पे रिश्ता भी देते हैं ना, तो लड़की के पिताजी क्या देखते हैं? यार अगर मैं अपनी बेटी को किसी के घर पे दूंगा, उसका मेरा जो दामाद है मिनिमम उसको क्वालिफिकेशन डॉक्टर होना चाहिए या इंजीनियर होना चाहिए या सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो, तो मैं अपनी बेटी को देने के लिए तैयार हूं। सोच के देखो, ये सब पोर्टफोलियो के बीच में है, अगर डायरेक्ट सेलर का पोर्टफोलियो गया, उधर ही रिश्ता कैंसिल, राइट और रॉन्ग? उधर ही रिश्ता कैंसिल, क्योंकि पहले लोगों का देखने का नजरिया ऐसे था कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है क्या नहीं करते। लेकिन अगर मैं प्रेजेंट डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं, आज करंट 2022 डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं, इधर क्या लिखा है सर? टुडे नाउ डायरेक्ट सेलिंग इज आल्सो अ प्रोफेशन। बोले तो आज डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है। सोच के देखो, दुनिया में ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां कोई कास्ट सिस्टम नहीं है बिजनेस में, जहां कोई एज बैरियर नहीं है, आप 18 साल के हो या 70 साल के हो, क्या फर्क पड़ता है यार? सोच के देखो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको 0 to 100 बना सकता है। एग्जांपल अपने नागेंद्र पुजारी जी, उनका बैकग्राउंड सबको पता है, क्या
एक जब मैं आपको मिला होटल में, यू आर वेटर राइट? जब मैं आई गेस 4 महीने पहले 5 मिनट पहले आपके इवेंट में आया था, उस टाइम सर का सेशन सुना था मैंने। सर का बैकग्राउंड सोचो, एक वेटर, एक छोटा सा कहानी बोलना चाहता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। इधर हम लोग क्या सोचते हैं मालूम है? सर नेटवर्क मार्केटिंग में अगर मुझे डायमंड बनना है तो सर मेरे पास ना कुछ तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए। बट एक गलत है, एक गलत है। छोटा कहानी से सुनाऊंगा। एक ट्रेन जाती है मुंबई टू एक ट्रेन जाती है मुंबई टू पुणे, राइट? एक ट्रेन जाती है मुंबई टू पुणे। उस ट्रेन में जो A1 कोच नंबर होता है ना, उसमें 2 लोग बैठते हैं। वो VIP वाला होता है, उसमें 2 लोग बैठते हैं। एक का प्रोफेशन डायरेक्ट सेलर, एक का प्रोफेशन डायरेक्ट सेलर, दूसरा का प्रोफेशन साइंटिस्ट, ठीक है? तो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, कोई भी था नहीं उधर, ऐसे दोनों एक दूसरे का बात कर रहे थे। बात करते करते ऐसे पॉइंट पे आ गए, साइंटिस्ट बोलता है कि मैं बड़ा आदमी हूं, और डायरेक्ट सेलर वाला आदमी बोलता है कि भाई मैं बड़ा आदमी हूं। तो साइंटिस्ट बोलते हैं काम करते हैं, क्यों ना एक जनरल नॉलेज का रखते हैं, कंपटीशन रखते हैं, क्यों ना एक जनरल नॉलेज का कंपटीशन रखते हैं, देखते हैं कि कौन बड़ा आदमी है करके। तो नेटवर्क मार्केटिंग वाला आदमी बोलता है चलो भाई ठीक है, आप जैसे बोलते हैं ऐसे रखते हैं। तो साइंटिस्ट बोलता है अगर तुम गलत जवाब दोगे तो तुम्हें 40 रुपए अपने पॉकेट से निकाल के देना, और अगर मैं गलत जवाब दूं तो मैं अपने पॉकेट से 2000 रुपए निकाल के दूंगा। सबको समझ में आया? पहला क्वेश्चन साइंटिस्ट पूछता है, और नेटवर्क मार्केटिंग को क्या पूछता है? डायरेक्ट सेलर वाले आदमी को क्या पूछता है? यार अभी करंटली जो रशिया और यूक्रेन में जो फाइट चल रहा है, क्या लगता है किसकी गलती है? तो डायरेक्ट सेलर वाला आदमी बोलता है सर मेरे को पता नहीं, 40 रुपए निकाल के दे देता है। दूसरा क्वेश्चन वापस साइंटिस्ट पूछता है, यार ये एटॉमिक और न्यूटन का फॉर्मूला देखो पता है क्या? नेटवर्क मार्केटिंग वाला आदमी बोलता है सर मुझे पता नहीं, वापस 40 रुपए निकाल के दे देता है। तीसरा क्वेश्चन नेटवर्क मार्केटिंग वाला साइंटिस्ट को पूछता है, क्या पूछता है मालूम है? सर आपने बड़े बड़े क्वेश्चन तो पूछा, मैं आपको एक आसान सा सवाल पूछता हूँ। क्या पूछते साइंटिस्ट को? आप मुझे एक जानवर का नाम बताओ जो नीचे से ऊपर जब जाता है उसके पास 4 पहिए होते हैं, जब ऊपर से नीचे आता है वो 3 पहियों में आता है। तो साइंटिस्ट सोचता है यार, आधा घंटा सोचता है, 40 मिनट हो गया सोचता रहता है यार ऐसा कौन सा जानवर है नीचे से ऊपर जाने के टाइम 4 पहियों में जाता है, ऊपर से नीचे आने के टाइम 3 पहियों में आता है। साइंटिस्ट बोलता है यार मुझे पता नहीं। साइंटिस्ट 2000 रुपए निकाल के दे देता है, डायरेक्ट सेलर को 2000 रुपए निकाल के दे देता है। साइंटिस्ट सोचता है यार ऐसा कौन सा एनिमल है, टेंशन में आ जाता है, 2000 रुपए निकाल के दे देता है। फिर 2000 रुपए देने के बाद वो साइंटिस्ट नेटवर्क मार्केटिंग वाले आदमी को पूछता है तुम इस चीज का जवाब बताओ। नेटवर्क मार्केटिंग वाला आदमी 40 रुपए सामने रखता है, बोलता है मुझे तो पता नहीं। मेरा बोलने का मतलब, जब आप एक बिजनेस में आते हैं ना, फर्क नहीं पड़ता आपका डिग्री क्या है, फर्क नहीं पड़ता आप किस बैकग्राउंड से आते हो, आप अमीर हो 0 से चालू करना पड़ेगा, आप गरीब हो 0 से चालू करना पड़ेगा। कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। अगर सही मायने में डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको डायमंड बनना है ना, सिंपल फॉर्मूला, पेशेंस रखना पड़ेगा एक बिजनेस में। 1 साल में कोई करोड़पति बनता नहीं भाई, मैं मैनेजमेंट से बोलता हूँ। 1 साल में अगर सोच के आया ना मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, रात करोड़पति बन जाऊंगा भाई, ये कोई स्कीम नहीं है। माई लाइफस्टाइल, माई मैनेजमेंट हमेशा एक चीज बोलती है, अगर आप आपकी जिंदगी के 3 से 4 साल फुल टाइम एज ए करियर एक बिजनेस को देने के लिए तैयार हो, तभी आपके नाम के आगे लखपति और करोड़पति होगा। उसके पहले भाई
हाथ जोड़ के बोलता हूँ, ये कोई स्कीम नहीं है। सबको समझ में आया सर? तो सिंपल सी चीज जिसे मैं बोला, आवाज आ रही है ना? कि डायरेक्ट सेलिंग में अगर कहीं सही मायने में अगर जीतना है, फोकस रखो, 4 से 5 साल का टाइम लो, और एक बहुत बड़ा कैरियर है सर। सोच के देखो, आज के टाइम पे सिंपल एग्जांपल दूंगा, वेरी सिंपल एग्जांपल। सर आज इंडिया का पॉपुलेशन कितना है सर? 130 मिलियन प्लस काउंटिंग पीपल। ओके, आज इंडिया में कितने लोग बेरोजगार है पता है? किसी को भी कोई भी आइडिया? मोर देन 70% लोग बेरोजगार है इंडिया में, अंडर पॉवर्टी। अगर इंडिया को उनकी इकोनॉमी ग्रो करनी है, इंडिया को क्या करना पड़ेगा भाई? गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? सिंपल, जितने भी लोग बेरोजगार है सबको नौकरी देनी पड़ेगी। राइट? अगर सबको नौकरी देनी है तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? 2 रास्ता। पहला रास्ता, जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है उनको जॉब दो। जॉब कैसे देंगे? 2 वे में। पहला वे बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग क्रिएट करो, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करो, उसके बाद गवर्नमेंट उस लेबर को 5,000 10,000 रुपये ज्यादा से ज्यादा दे पाएगी मैन्युफैक्चरिंग के धंधे में। और दूसरा वे है नेटवर्क मार्केटिंग, टेक दिस बिजनेस एज कैरियर। एक बहुत बड़ा चीज है। उसके अलावा सर इसके बाद कुछ नहीं, नेक्स्ट यही रहने देना। उसके बाद शायद जो दिखावा नहीं है, अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं, मैं ज्यादा एक्सपेंड करके नहीं बोलूंगा कि मैं माई लाइफस्टाइल में क्यों आया, कैसा आया और मैं क्यों कर रहा हूं, लेकिन इन शॉर्ट मैं अपनी जर्नी में एक एक चीज बोलना चाहता हूं। मेरे लिए भी माई लाइफस्टाइल का जो प्लेटफॉर्म है ना, इतना आसान प्लेटफॉर्म नहीं था। आप लोग सोच रहे होंगे सर आप तो प्रवीण सर के बेटे हो, आपको क्या मुश्किल है, आपको क्या डिफिकल्टी आई होगी सर जब आप माई लाइफस्टाइल ज्वाइन किए होंगे? भाई मैं भी यही सोच में था जब मैं मुंबई आया ट्रेनिंग के लिए। मेरा रीजन मालूम है माई लाइफस्टाइल में क्यों आया? माई लाइफस्टाइल में आने का एक रीजन था। अपने पुराने जमाने में अमीर बाप के बच्चे को देखा है क्या? मूवीज में तो देखा होगा। कैसा होता है जिंदगी में, क्या करना है कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ऐसे ही था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं ऐसे ही था, फोकस नहीं था लाइफ में। 12th स्टैंडर्ड तक आइडिया भी नहीं था मेरे डैड का क्या बिजनेस है। जब कॉलेज गया फर्स्ट ईयर, उस टाइम मेरे दोस्त मुझे पूछने लगे, यार लेकिन तू बड़ी बड़ी गाड़ी में स्कूल आता है, तेरे डैड का बिजनेस क्या है? उस दिन मेरे को लगा यार एक बार पापा को पूछ लेता हूँ, यार किसी के सामने भी इंसल्ट हो जाता है मेरा। सिंपल सी बात है, कॉलेज के एज में अगर आपका आपका डैड का बिजनेस पता नहीं, व्हाट आर यू डूइंग इन दिस लाइफ? सिंपल सी चीज था। तो मैं गया पापा के पास, बोला कि पापा अपना बिजनेस क्या है पापा? ओके, सही मायने में जानता नहीं था अपना बिजनेस क्या है। पापा ने बोला अगर तुझे अपना बिजनेस देखना है, समझना है, तो अगर मैं बोलूं वर्बली तेरे को बोलूं, तेरे को समझ में नहीं आएगा, तुझे देखना पड़ेगा, फील वर्क करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। मैंने बोला ठीक है डन पापा, कितना कितना फील वर्क करना पड़ेगा? और फील वर्क मैंने अपनी जिंदगी में कभी देखा नहीं था फील वर्क क्या होता है, बिकॉज मैं वो लैविश गोल्डन स्पून बॉय था, राइट? जिसने जिंदगी में कभी स्ट्रगल देखा नहीं था, वो गोल्डन स्पून बॉय था। जब मुंबई आया, पापा ने एक चीज बोला कि निखिल अगर तुझे माई लाइफस्टाइल को जानना है, अगर तुझे मेरे लोगों को पहचानना है, तुझे अपने 3 स्तर नीचे आके काम करना पड़ेगा, फील्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी तो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स को समझेगा। इनिशियल स्टेज मुझे सब कुछ बाउंसर जा रहा था, समझ में नहीं आया क्या चल रहा है मेरे साथ, बिकॉज मैं रहता हूँ साउथ मुंबई में। इनिशियल स्टेज में मैं रहता था साउथ मुंबई। आप लोग मुंबई के हो सर? यस। साउथ मुंबई बोले तो सबसे पॉश एरिया होता है मुंबई का, और उसमें भी सबसे पॉश एरिया कौन सा होता है सर? अल्टोमन रोड, जहां मुकेश अंबानी जी का घर है, राइट? वही रोड में मेरे रिलेटिव जो है, मेरे
बड़े भाई जो है कुणाल चंदन, उनका घर उधर ही है। तो इनिशियल स्टेज में मैं उधर ही रहता था, उनके साथ लग्जरी घर, गाड़ी, सब कुछ था। बट डेली रूटीन 9 o'clock उठता था, 9:30 ओला उबर बुक करता था। एवरीडे ओला उबर बुक करने के बाद मैं जाता था थाने। थाने क्यों? अपनी कंपनी की जो फर्स्ट क्राउन डायमंड था मिस्टर राजेश यादव जी, सर के लिए जोरदार तालियां। आप मानोगे नहीं, 3-4 घंटा उनके पास उनके कैबिन में बैठता था, कंपनी का, अपने ही कंपनी का प्लान प्योर सीखता था। उसके बाद एवरीडे 4 घंटा फील्ड वर्क, नॉन स्टॉप, बोले तो नॉन स्टॉप फील्ड वर्क करने जाता था राजेश यादव जी के साथ। इनिशियल एक महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, मुझे क्या है, स्ट्रगल हो नहीं पा रहा था। बिकॉज मैंने जिंदगी में कभी भी छोटी से छोटी चीज भी अगर मैं बोला घर पे माइनस टू ज्वाइन करने से पहले कि मुझे ये चाहिए, तो मुझे मिल जाता था, मुझे स्ट्रगल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, राइट। बट जब मैं माइनस करने आया, मुझे छोटी छोटी बात छूटने लगी। सोच रहा हूँ यार क्या चल रहा है इधर, लोकल ट्रेन में भेज रहे हैं मेरे पापा, जीपीएस में भेज रहे, लोगों को बीच में बिठा रहे हैं मेरे पापा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 3-4 महीने ऐसे निकलने लगा, तो छोटी छोटी बात मुझे छूटने लगी, क्योंकि मैंने कभी भी अपने लाइफ में डाउन जो होता है ना, कभी देखा नहीं था। तो छोटी छोटी बात छूटने लगी। 3-4 महीना हो गया था मुझे महाराष्ट्र में ज्वाइन करते हुए, तो धीरे धीरे बहुत सारे लीडर्स को भी मिलने लगा। मैंने अपने पापा को कॉल किया था, मैं उस दिन साउथ मुंबई में था, घर पे था, संडे था। पापा को कॉल करके एक सवाल पूछा कि पापा आपका कोई दूसरा लीडर है क्या? पापा आपका कोई दूसरा लीडर है क्या, जो अंधेरी साइड में हो, जो बांद्रा साइड में हो, या जो साउथ मुंबई साइड में हो? तो पापा ने पूछा क्यों, क्या हुआ? तो मैंने अपना मैथमेटिक्स समझाया पापा को कि पापा अगर गाड़ी करके जाओ, ओला उबर करके जाओ, तो मुझे 2 घंटे लगते थाने पहुंचने में, और रिटर्न आने में और 2 घंटा। और अगर मैं ट्रेन पकड़ के जाऊं, ग्रैंड रोड स्टेशन ट्रेन पकड़ना, उधर से जाना अंधेरी स्टेशन, अंधेरी से दूसरा ट्रेन पकड़ के जाना पड़ता था थाने। ये मेरा डेली रूटीन। मैं पापा यार आपका कोई दूसरा लीडर है क्या? एक छोटी सी बात थी, मैंने अपने पापा के सामने बहुत बड़ा इशू बनाया कि पापा देखो ना कोई दूसरा लीडर है। तो पापा ने मुझे लीडर अच्छे नहीं कहा। मैंने नहीं पापा, लीडर बहुत अच्छा है, बहुत डाउन टू अर्थ है, पर पापा इतना ट्रैवल टाइम में कैसे करूं पापा? मेरे को तो सिर्फ रीजन चाहिए था कि यार पापा वापस मेरे को चेन्नई बुलाने करके, क्योंकि मुझे स्ट्रगल वगल हो नहीं रहा था भाई, वेरी क्लियर। उस दिन मेरे पापा ने मालूम है क्या किया मेरे साथ? पापा ने बोला हाँ निखिल तेरी बात सही है, एक काम कर, तो अपना बैग पैक कर, तू चले जा थाने। मैं अंदर ही अंदर खुश था, पर मैं क्यों यार, पापा मुझे थाने भेज रहे। पहले रहता था फैमिली साउथ मुंबई में, प्रोटेक्शन इज इन एवरीथिंग। साउथ अगर मैं थाने गया 100% 5 स्टार होटल के नीचे तो सुलाएंगे नहीं, 100% 5 स्टार होटल के नीचे तो सुलाएंगे नहीं। तो अंदर से अंदर खुश था। मैं नीचे मेरे 2-3 दोस्त थे, मैं बोला भाई मैं जा रहा हूँ, बाद में मिलेंगे, उतना जोश में जा रहा था। बट जब मैं पहुंचा थाने, अभी आपको मस्त हंस के खुश के बोल सकते थे उस दिन मेरे पापा ने मेरे साथ क्या किया। बट उस दिन मेरे को ड्रॉप करने आए राजेश यादव जी भी आए थे, थाने से कनेक्ट किए थे राजेश यादव जी। मैं सोचता यार राजेश यादव जी के साथ में आया था, कुछ समझ में आया नहीं था। उस दिन मेरे पापा ने मालूम मुझे किधर स्टे कराया? थाने में जो लोकल स्टेशन है ना सर, उसके पास 3 क्लास लॉज होता है, उसके पास 3 क्लास लॉज होता है, जहां एसी भी नहीं हो। मेरे पापा ने मुझे 3 हफ्ते के लिए मुझे उधर स्टे कराया। कितना सर? 3 हफ्ते के लिए। मैं अंदर ही अंदर गुस्से में था। 1 हफ्ता पापा का फोन ही नहीं उठाया, ना किसी का फोन उठाया। मेरे माइंड में क्या चल रहा था मालूम है यार, माय रेस्टोरेंट में आके साला मैंने किसका क्या बिगाड़ा? माय रेस्टोरेंट में आके मैंने किसका क्या बिगाड़ा भाई? लोकल ट्रेन में भेज रहे, जीटीएस में भेज रहे। मैं एक ऐसा इंसान हूँ, माय रेस्टोरेंट ज्वाइन करने से पहले दिन का 1 लाख रुपए भी खर्च करूँ, कोई हिसाब मांगने वाला इंसान नहीं। तो जब मैं माय रेस्टोरेंट ज्वाइन किया, महीने का 5,000 रुपए। आपके ऊपर क्या फीलिंग है मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे लिए भाई जो इंसान एक दिन में 1 लाख रुपए खर्च करता हो,
उसको बोलो महीने का 5,000 रुपए में गुजार, होगा नहीं। लिख के दे दो, ओपन चैलेंज। और आज के टाइम में तो लिख के दे दो, होगा ही नहीं, राइट। मैं इनिशियल सोचता, मैं उस दिन बहुत गुस्से में था। मैंने किसका क्या बिगाड़ा भाई, मैं लाइफ में आगे किसका क्या बिगाड़ा। पर जैसे लोग बोलते हैं मेरे साथ हुआ। मैं कभी भी फेथ भगवान इतना मानता नहीं था, लेकिन कसम से माय लाइफ ने मुझे मेरी जिंदगी कंप्लीटली 360 डिग्री बदली। मालूम है कैसे? जैसे जैसे आप नए नए लोगों को मिलते रहते हो ना सर, ऐसे ऐसे आपका एटमॉस्फेयर बदलता जाता है, राइट। ऐसे ही आपका एटमॉस्फेयर बदलता जाता है। कितने सारे टैलेंटेड बड़े बड़े लीडर्स को मिला अपने फील्ड में, कितने सारे अच्छे अच्छे लीडर्स को सुना अपने फील्ड के थ्रू, अपने हार्वेस्ट के थ्रू। ऐसे ही मेरी जिंदगी बदल गई। और जैसे लोग बोलते हैं हर आदमी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है, मेरे लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया था, और वो था मेरे पापा का स्पीच। एक सच बोलता हूं, मेरी जिंदगी में माय लाइफ में ज्वाइन करने से पहले कभी भी अपने पापा का स्पीच सुना ही नहीं था, बिकॉज मेरे को आइडिया नहीं था डैड का बिजनेस क्या है, राइट। पर जिस दिन जिस हॉल में, शंभुकानंद हॉल में डैड का स्पीच सुना, उस दिन समझा कि अपना बिजनेस क्या है, समझा अपना फील्ड क्या है, और समझा हम एक बिजनेस या मेरे डैड इतना डेडिकेटेडली एक बिजनेस क्यों कर रहे हैं। स्पीच सुना, स्पीच सुनने के बाद अगले दिन मैं गुवाहाटी राजेश अय्यर जी के साथ फील्ड वर्क करने के लिए, मुझे करीबन 6.5 मंथ्स हो गए थे फाइनेंस में ज्वाइन करते हुए। और मैं तो अपने पापा को वेरी क्लियरली बोला था कि पापा 5 महीने के लिए ही जाऊंगा मैनेजमेंट समझने के लिए कि बिजनेस मुझे करना है नहीं करना है करके, राइट। पापा ने कॉल किया कि व्हाट हैव यू डिसाइडेड, राइट। मैंने अपने पापा को एक सिंपल चीज बोला कि पापा उस दिन मैं भी शंभुकानंद हॉल में था, आपने एक सिंगल चीज बोला, क्या बोला कि भगवान ने प्रवीण चंदन को बनाया है इस धरती पे अपने माय लाइफस्टाइल के परिवार के लिए कुछ करने के लिए और अपने इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के लिए कुछ करने के लिए, राइट और रॉन्ग सर। ऐसे ही उस दिन मैंने अपने पापा को एक चीज बोला कि पापा जैसे आप बोलते हो कि भगवान ने आपको सेलेक्ट किया है, ऐसे ही भगवान ने हम चंदन परिवार के नेक्स्ट जनरेशन को भी सेलेक्ट किया है, इंडिया में नहीं लेकिन पूरी दुनिया में कुछ करने के लिए। कि पापा जितना मेहनत आपने किया है उससे 5 गुना मेहनत करने के लिए तैयार है, और मरते दम तक कभी माय लाइफ से छोड़ के नहीं जाऊंगा। वन सिंपल प्रॉमिस। और उसके बाद जिंदगी में कभी देखा नहीं खुद का बर्थडे हो या किसी रिलेटिव का शादी हो, सब कुछ अवॉइड किया, ओनली वन एंड वन सिंपल फोकस, दैट वाज माय लाइफस्टाइल, राइट। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे सर आपका जर्नी सुन के हम क्या करेंगे। मैं अपना जर्नी क्यों सुनाया मालूम है, एक रीजन, और ये रीजन है, ये सोच है अपनी कंपनी का। और ये सोच क्या है, जब मैं माय लाइफस्टाइल आया मेरे पास 2 ऑप्शन था सर, मेरे पास नहीं, मेरे पापा के पास 2 ऑप्शन था। पहला ऑप्शन, निखिल जब मुंबई आए फील्ड वर्क करने के लिए, निखिल को एक लग्जरी गाड़ी दो, निखिल को एक लग्जरी प्राइवेट अपार्टमेंट दो, निखिल को एक लग्जरी ऑफिस दो, उस ऑफिस में निखिल का प्राइवेट कैबिन बनाओ, और उस लीडर को बोलो निखिल के कैबिन पे आए, और उस लीडर को बोलो निखिल को बिना फील्ड वर्क किए कंपनी का प्लान, कंपनी का पेआउट और फील्ड में जो होता है सिखाओ, और धीरे 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 करके निखिल को कंपनी का स्टेज दे दो। तो एक ऑप्शन था मेरे पापा के पास, और मैं बहुत लकी हूं मेरे पापा को, मेरे मैनेजमेंट को, मेरे सारे एमआईएल के लीडर्स को, बिकॉज उन्होंने सेकेंड ऑप्शन से लिखे। और सेकेंड ऑप्शन ये था कि निखिल जब मुंबई आए, निखिल को बोलो फील्ड वर्क करे, निखिल को बोलो लोकल ट्रेन में ट्रैवल करे, निखिल को बोलो जीटीएस जाए, निखिल को बोलो हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठे, निखिल को बोलो
जिस दिन निखिल हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का पेन फील करेगा, उस दिन हम मिलके इस कंपनी को दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनाएंगे। इधर शायद बराबर लिखा हुआ नहीं है, इसमें है माय विजन इन माय लाइफस्टाइल। देखो भाई, मैंने तो अपनी जर्नी सुना ली, और जो जानता नहीं है, मैं जब 20 साल का था, मैं माय लाइफस्टाइल में आया। आज मैं 24 इयर्स का हूँ, मुझे करीबन माय लाइफस्टाइल में 4 साल हो गए। इधर जितने भी यंगस्टर्स जो बैठे हुए ना सर, आप लोग शायद से मुझे समझ पाओगे या आप लोग शायद से मुझसे कनेक्ट कर पाओगे। इधर सर बैठे हुए हैं, सर को भी एक चीज पता है, आज के टाइम पे हमारे पास फैमिली वेल्थ है। आज के टाइम पे हम लोग अलग बिजनेस में अच्छे सेटल्ड हैं। आज के टाइम पे अगर मैं माय लाइफस्टाइल छोड़ के यूएस चले जाऊं पढ़ाई करने या मस्ती करने, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं बिजनेस नहीं करूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 साल के बाद जब मेरा बच्चा होगा, अगर वो धंधा भी नहीं करे, प्रैक्टिकल चीज की बात करो, अगर वो धंधा भी नहीं करे तो भी पैसे मांगने की जरूरत की ऑप्शन है ना उसके पास, राइट? जैसे मैं बोला 20 इयर्स ओल्ड है, मुझे 4 साल हो गए महाराष्ट्र में आते हुए। इनिशियली जब मैं महाराष्ट्र में आया ना सर, बहुत रिग्रेट करता था। एक चीज का बहुत रिग्रेट था। क्या रिग्रेट था मालूम है सर? 20 to 24 या 20 to 25 एक ऐसा एज होता है हर यंगस्टर में, जब आप दुनिया में नए दोस्तों बनाते हो, राइट? 20 to 25 ऐसा एज होता है जब आप दुनिया एक्सप्लोर करते हो, राइट? इनिशियल स्टेज में बहुत रिग्रेट करता था। इसलिए आज के टाइम पे हाँ, इफ यू आस्क मी, मेरा पर्सनल लाइफ का मेरे 2 या 3 खास दोस्त थे, बिकॉज पूरा लाइफ बोल सकता हूँ, जो यूथ वाला जो एज होता है, पूरा लाइफ मैंने महाराष्ट्र में डेडिकेट कर दिया था। बट आज उस चीज का 0 रिग्रेट है। मालूम है क्यों? और आज मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पापा ने मुझे महाराष्ट्र में डालने का ऑप्शन रखा एट द एज ऑफ 20। बिकॉज उस टाइम अगर मैं महाराष्ट्र में आता नहीं, मेरा लाइफ कैसा होता मालूम है? 21 के एज में यूएस जाता, 3 साल घर मौज मस्ती करता, उसके बाद इंडिया आता एट द एज ऑफ 24 और 25। उसके बाद सोचता कि धंधा करना है नहीं करना है, सोचते सोचते 1-2 साल लग जाते। उसके बाद घर वाले शादी कर 26-27 की एज में। उसके बाद 5 साल समझने लगेगा कि धंधा क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, राइट और रॉन्ग। तो मतलब 30 के एज में शायद मैं बिजनेस में आता, वो मेरा लाइफस्टाइल होता अगर मैं महाराष्ट्र ज्वाइन नहीं करता। बट मैं बहुत लकी हूँ, आज मेरे को 0 रिग्रेट है, बिकॉज आज के टाइम पे मेरे को दोस्त की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। मालूम है क्यों? जब भी मेरे को दोस्त की जरूरत पड़ती है ना, राजेश यादव जी को कॉल करता हूँ, डीएच कदम सर को कॉल करता हूँ, बहुत सारे लेडीज को कॉल करता हूँ, तो मुझे कभी भी 1 मिनट के लिए भी अपने महाराष्ट्र के परिवार से दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए मैं बहुत लकी हूँ, अब मुझे महाराष्ट्र जैसे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। दोस्तों, मेरा जो मेजर विजन है, इट इज टुवर्ड्स यूथ। ओके, इट इज टुवर्ड्स यूथ। आई एम ए यंगस्टर। जो जितने भी यंगस्टर्स बैठे हुए हैं, एक छोटा सा रियलिटी बोलना चाहता हूँ। सिंपल चीज, मेरा जो मेजर विजन है यूथ के रिगार्डिंग है। सर सिंपल सी चीज है, आज के टाइम पे हर एक यंगस्टर, हर एक यूथ को क्या चाहिए? प्रैक्टिकल वे में मिलना। तो लोग क्या कहते हैं सर, आज के टाइम पे हमको एक घर चाहिए, गाड़ी चाहिए और पैसा चाहिए, राइट और रॉन्ग? हर यंगस्टर, कोई भी यंगस्टर को पूछो सर मुझे कैसे भी मेरे लाइफ में घर, गाड़ी, पैसा चाहिए, और वो यंगस्टर को एक और सवाल पूछो, कितने टाइम में चाहिए? सर 1 साल के अंदर मिल जाए तो सर लाइफ बन जाएगी, 2 साल के अंदर मिल जाएगी तो सर सोच सकते हैं, 3-4 साल सर क्यों करूं मैं नेटवर्क मार्केटिंग
जिससे